फेलियर रिपोर्ट है, झूठा रिपोर्ट है, हो नहीं सकता है, अनजस्टिफाइड रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट है, झूठा नहीं हो सकता है, वो लफ्ज निकाल दो। मगर अनजस्टिफाइड रिपोर्ट है। जब ये मर्डर किया, ये पूरे चीफ सेक्रेटरी से पूरे एमएलए को, चीफ मिनिस्टरों को, मंत्री ज़मीर को और दूसरों को चैलेंज कर रहा है, खड़ के बोल रहा है, अपनी मुच्छी पे से हाथ नहीं निकाल रहा है उन्हें। तो ऐसे आदमी गुंडा नहीं तो क्या होगा वो? तो अभी गुंडा एक्ट में बनाने के लिए इस सरकार को क्या चाहिए? यह सरकार का घर का पाला हुआ पालतू कानून है, कोई सरकार का। बीजेपी सरकार कितने की कानून डाला, लोग जले भुने, पढ़ाई छोड़े, अपनी रोजी छोड़े, अपना काम छोड़े, अपना तिजारत छोड़े, क्योंकि उसका कानून था। तो ये सरकार कांग्रेस का है, गुंडा एक गुंडा ही है, तुरंत डाल सकते थे। किसी का रिकमेंडेशन की जरूरी नहीं थी कांग्रेस सरकार को, किसी की रिकमेंड, गुंडा एक्ट में डाल दिया, हमें गुंडा एक्ट में डाल दिया। यानी 10 क्रिमिनल केस है, उसमें एक क्रिमिनल केस है जो मर्डर, वो साबित होगा 25 साल के बाद। तो 25 साल तक छोड़ दिया ऐसे दरिंदे को, तो 25,000 मर्डर करेगा, 25,000 आदमी को मारेगा, इसलिए वो एक्ट में डाल के अंदर रखते हैं। तो ये अभी बोल रहा है हमारे पास सबूत कहाँ है, मेरे को मारा, मैं उसको मारा। तो मरा कैसा? तुम उसके पास पैसा क्यों लिया, उसके पीछे क्यों गया? क्या अपनी सरकार की मिलिट्री नहीं, आर्मी नहीं, सीओडी नहीं, सीआईडी नहीं, एनआईए नहीं, क्राइम नहीं, ट्रैफिक पुलिस नहीं, कुछ भी नहीं है क्या? तू कौन होता है? तू कौन होता है पीछे जाने? नहीं, क्या पुलिस का कुत्ता है क्या तू? पुलिस तो कुत्ता बना के रखा है क्या? जा पूरा जाके उसका पूरा भाप लेके आ, उसकी बू लेके आ, तू लेके आके मुझे दे, तू तेरे ऊपर हम देगा। नहीं है ना, तू भी एक अच्छा सा नागरिक है, तेरा रिकॉर्ड पहले पुराना खराब है। अरे भाई, इसको चाहिए तो भाजपा के लोग एमपी बनाने दो अभी 2024 में, इसको, ये प्रमोद मुतालिक को एमपी बनाने दो। इसको ख़त्म करना है। ये इंडिजेंसी, ये एनिमिटी, ये टेररिज्म कर्नाटक से ख़त्म होना है। मुसलमानों के हाथ नहीं हुआ ख़त्म करने, मेरे दूसरे भाई ख़त्म करना है, करो ना। यानी हिंदू भाई, हम भाई, हिंदू बोला तो भाई ही बोलेगा। ये कैसा बोलता है, ये तू है, ये तू कर। तू कौन होता है? तू बोलने वाला, तू डर्टी आदमी है, गंदा आदमी है, लावारिस है, तेरे को वारिस नहीं है। अब यही पूछूंगा कि भाई तू, तेरा एविडेंस चाहिए, तू एक अच्छे हिंदू का बेटा है, एक अच्छे माँ बाप का, जो माँ बाप को मैं भाई बोलता हूँ, तेरे माँ बाप को मैं भाई बोलता हूँ, मेरा छोटा भाई बोलता हूँ, तेरी माँ को मेरी बहन बोलता हूँ मैं, आलम पाशा बोलता है। तो तू सनद देना, वो माँ को पैदा हुआ, वो दूसरों को पैदा हुआ, ये बाप का बच्चा है। मेरे को मालूम है तेरी माँ मेरी बहन है, तेरा बाप मेरा भाई है, छोटे भाई हैं, हमें उनको हाथ मिलेंगे, बोसा देंगे। मगर तेरे को क्या मालूम है, एविडेंस क्या है, कैसे मालूम है ये दोनों तेरे पिता और माँ है? तो क्या एविडेंस मांग रहा है तू? इतना बस नहीं क्या सरकार की कमेटी को? सरकार की कमेटी जो बना के रिकमेंडेशन में बोली इसको प्रोविजन नहीं लग रहा है, तो मर्डर का नाम, मर्डर का केस जो पुलिस में तय है चल रहा है, और पिछले 10 नहीं चाहिए, 5 या 7 केसेस हैं पिछले, ये तो काफी नहीं। और क्या चाहिए? 200 यानी 135 आदमी कांग्रेस के एमएलए को क्या चाहिए कि भाई ये गुंडा एक्ट लागू करने के लिए, यानी ये पुनीत करैली के ऊपर, जिसका आदमी को जला के मारा, आर्मी का काम अपने हाथ ले लिया, पैसा लाख रुपया सरकार से 25 लाख रुपए देने से सवाल कर रहा है, सरकार के खिलाफ अपनी आर्मी चला रहा है, गुंडा आर्मी, यानी गुंडों के साथ जा रहा है। हिंदुस्तान के आर्मी को नहीं लिया ये लोगों को पकड़ा के,
यानी चोरी से काम, गाय बेचे, ट्रैफिक करे, ट्रांसपोर्ट किए, एंटी कौशलैटर को, ये प्रूव करने का काम इनका है। तुम ला लो ना, तुम भाजपा सरकार को लिखो, होम मिनिस्ट्री को लिखो, लिख के मिलिट्री को खड़ाइए। तुम ये नहीं किया ना। तू पुलिस से डाला हुआ कुत्ता है, तो हर जगह भाग, हर जगह तू उसके पैर का सूंघ ले, सूंघ के आके बोल, वो कपड़ा खींच के आ, जो उसका सॉक्स पहना है मुंह से तू खींच के आ, ऐसा तो नहीं बोला ना। क्या काम है तेरा, ड्यूटीज क्या है, कहाँ रजिस्टर्ड है, कौन से कानून में पास हुआ है ये यानी पुनीत का ये जो है राष्ट्रीय आरक्षण, कौन सा मुसलमान, कौन सा मीडिया, कौन सा मुसलमान का मुकंडा यानी स्पोक्स पर्सन ऑफ मुस्लिम इसको पूछा है। जब बुलाया गया सामने बोलता है तू, तेरे को क्या मालूम, ये मुसलमान को बोलता है तुम मुसलमान है, तू फला है, तेरे को क्या मालूम। ये गुंडा पूछता है, एक बैड एलिमेंट, मिसक्रींट जो पूछ रहा है, तुम इसकी सूरत क्यों देखे हमें, तो ये खो गया। तो इसलिए इसको जो छोड़ा गया वो सेक्शन, वो कानून को हम चैलेंज करना चाहिए, मुसलमान चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान एक नहीं है। एक इदरीस पाशा के साथ 50,000 पाशा को मार सकते हैं, इन्हों मारेंगे, यानी ये 200 यानी 120 MP MLA को कुछ नहीं जाएगा। मरेगा मुसलमान, मारेंगे मुसलमान को, ऐसे मारेंगे, उसकी माँ, उसकी बेटी, उसका बेटा, बहन, उनके क़यामत तक रोएंगे। ऐसी खतरनाक मौत देगा। कौन देगा? ये पुनीत कार्यालय देगा, जरूर देगा, दिया है। यही कानून गुंडा एक्ट में डालते हैं। अब बोल दिया हिंदुस्तान के आवाम को, विधानसभा के नीचे खड़ के अल्डा रहा है, ग्राउंड में अल्डा रहा है कि भाई मेरे को छोड़ा गया, मेरे पास खिलाफ नहीं छोड़ा गया, तो आपने गुंडा एक्ट में छोड़ा। गुंडा एक्ट में छोड़ना नहीं चाहिए था, यानी गुंडा एक्ट में कोर्ट छोड़ दिया, इस वजह से छोड़ा कि भाई सरकार में उसको गुंडा एक्ट में डालने का प्रोविजन नहीं है करके बता दिए। क्यों नहीं है प्रोविजन? अरे भाई प्रोविजन कहां से आता है? जो सरकार सोचती है वही प्रोविजन है। अब मेरे को डालेंगे, कल डाल दें, NIA में डाल दें, गुंडा एक्ट में डाल दें, फलान डाल दें, फांसी डाल दें, वो नहीं है, उसका खत्म। तो इसमें सोचने की बात क्या है? कमेटी क्या जरूरी थी इसको? अच्छा, ये कमेटी के रिपोर्ट को अभी तुरंत कर्नाटक के ऑनरेबल हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करना पड़ेगा, उसको कंटेस्ट करना है कि भाई गलत, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा रिकमेंडेशन आया नहीं है जो आके इन्हें विधानसभा के नीचे खड़ के अपनी मूछी मुदड़ रहा है, ऐसा कानून आया है। तो इसलिए ये बताएंगे हाई कोर्ट में। और ये आके जब बोलता है, डरा रहा है पब्लिक में, हमें नहीं किया, तुम तो मुसलमान है, तो फला है, और क्या चाहिए इन्हें बरी होने के लिए इदरीस पाशा के मर्डर केस में और उसके पुराने केसेस में, और क्या चाहिए? इसलिए उसका अपना क्या बोलते हैं उसको, बेल जो दिया हुआ, वो बेल को तुरंत कैंसिल करने की मांग ऑनरेबल हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में डालना है। ये दोनों चीज़ को इदरीस पाशा के, ये जो भी उस दिन थे, रफ़ीक थे और अलीमुल्ला और उनकी बीवी, उनके बहन, हुकूमत से अर्जी नहीं। आलम पाशा से कल 12 घंटे यानी कल 60 हफ्ता है, छुट्टी है, आज जुम्मा है, पीर या मंगल कभी बोलेंगे, तुरंत हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसे जो छोड़ा गया बेल में, उसके लिए हम बोलेंगे उसको तुरंत अरेस्ट करो। और ऑनरेबल हाई कोर्ट में बताएंगे कि भाई ये जो चीज़ बनाया, ये जो छुटा है कानून अपना पूरा गुंडा एक्ट में हो ही नहीं सकता, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। कर्नाटक गवर्नमेंट बनाओ या ना बनाओ, ये जो कमिटी रिकमेंडेशन किया है इसको गुंडा एक्ट नहीं आ सकता करके, वो अनजस्टिफाइड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी बुनियाद पे ये खून किया है, लोगों को सता के, तड़पा के, नौजवानों को मारा है, पैसा लेता है, छोटा काम है, 1 लाख रुपए के वास्ते जानों को मारता है। मिलिट्री, हिंदुस्तान की आर्मी, पुलिस, कमिश्नर, जो NIA करने का काम, अपनी पूरी ड्यूटी वो हाथ में ले फिरता है। और ये तमाम चीज़ों के ऊपर
इसको सज़ा होना ज़रूरी है। सज़ा और फांसी की दोनों होना है। ये होने के लिए ये बाहर रहेगा तो ऐसा ही विधानसभा के नीचे जा खड़ के वो अल्डाएगा, वो डराएगा लोगों को। तो ये चीज़ हम कोर्ट में रखना चाहिए, रखेंगे तो ये फैमिली को उनके मेरी गुजारिश है कि भाई ये आगे आना है, क्योंकि अभी तक सरकार से उनको मदद नहीं मिला। सरकार जो करना था नहीं करी, हम करेंगे, हम रास्ता बताएंगे, हम कानून हिंदुस्तान का हर चीज़ से बड़ा है करके इनको बताएंगे। कोर्ट से तुरंत इसको बेल कैंसिल करने की अर्जी मांग सेशन कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट में रखेंगे। ये गुंडा एक्ट में जो निकाला है, जो स्टेट का रिपोर्ट गलत हुआ है, ये उदाहरण फ्यूचर हर आदमी 20,000 50 लाख आदमी कर्नाटक में मार के इलेक्ट्रिक शॉक दे के तड़पा के मारने कारण बन जाएगा। तो ऐसे लोगों को गुंडा एक्ट में रखना जरूरी है। जो वो आके मना रहा है, जश्न कर रहा है विधानसभा के नीचे, ये तमाम हम कोर्ट के सामने लाना चाहिए। यही कानून है। और बात है प्रमोद मुतालिक की, जो बात बोला कि वो खुद खड़ के डराया अपने हुबली में, बोला कि भाई हर मसाजिद में, आज जुम्मा है, हर मसाजिद में हम गणेशा रखेगा, डरा रहा है। हम नहीं बोला गणेशा उत्सव करना नहीं है। गणेशा उत्सव बहुत ही उन्हें भी बोला है, वो भी बरकत का मामला है, वो करेगा, हमें भी उसका सेलिब्रेशन करेंगे मुस्लिम भाई। जब ये मुस्लिम भाइयों को भाई नहीं बोला, दुश्मन बोला और एनिमिटी बढ़ाया और हर जगह अपनी मसाजिदों में घुस के मैं पूजा चलातूँ बोला, तो आज जुम्मा के दिन कितने लोग अपना हुबली है अपना हर जुम्मा के मसाजिद में, बेंगलुरु की मसाजिदों में और हर जगह फर्जर टाउन से, टैनी रोड से, गोरीपाल्या से कोई इमाम 4 आदमी के साथ जाके मेरी मस्जिद थ्रेट में है, मेरी मसाजिद का मेंबर के पास गणेशा आने की बात कर रहा है। तो 4 आदमी, एक मौजन, एक इमाम, एक कमिटी मेंबर, एक नमाजी, 4 आदमी जाके कोई पुलिस थाने में अर्जी नहीं लिखाया है प्रमोद मुतालिक के ऊपर। तकरीबन 200 500 5,000 अर्जी होना चाहिए था आज जुम्मा के दिन। कोई इमाम फूल महक ऐसे चीज़ों में टाइम गुजारा किए, ऐसो चीज़ों में ये सभी तमाम, ये 3 चीज़ बोला कि भाई मैं उसका बेल कैंसिल करना ज़रूरी है, कोर्ट से मांग रखेंगे हमें। और अपना प्रोविज़न ऑफ गुंडा एक्ट के जो कानून का प्रोविज़न बताए, वो हिंदुस्तान के लिए एक ब्लैक स्पॉट आएगा, उसको भी चैलेंज करेंगे। जो आज बोले कि भाई गुंडा एक्ट में आ नहीं सकता, ये कमेटी जो बोली, कमेटी को वही कोर्ट के सामने रखेंगे कि भाई ये अनजस्टिफाइड है, ये इंटेंशनल बोला गया है। और दूसरी बात, प्रमोद मुतालिक के खिलाफ हम कंप्लेंट हुबली में नहीं हुआ, FIR हुबली में सिर्फ बोला नहीं, वो हर जगह के लिए बोला, हर जगह का आदमी करना चाहिए। तो जो ताकत जो गली के 1,10,500 रुपये लेने का जो ये पुनीत काराहल्ली को आया है, ये प्रमोद मुतालिक को आया है। प्रमोद मुतालिक जो बोलते हैं, बड़े लीडर हैं उन्होंने, मगर उनको भाजपा से MLA नहीं बनाया, एक MLA में जीत नहीं पाया वो। और अभी MP तो बनाने दो, मेरी अपील है भाजपा को, ये दोनों को MP बना के पार्लियामेंट लेके जाइए, ये तमाम रुक जाएगा। क्योंकि आपका नाम बोलता है, ये बर्बादी करते हैं, ये एनिमिटी, ये खून खराबा करते हैं बस आपके नाम से। भाजपा पार्टी है, इसको MP बना के फौरन पार्लियामेंट भरी है। मगर अभी मुसलमान का काम जब बोलता है, इमाम अपना मेंबर से होके थानों में क्यों नहीं कंप्लेंट दर्ज करवाया? आज लास्ट डेट थी उनकी, हर जुम्मा के हर लास्ट डेट में जुम्मा का फायदा भरपूर लिए हैं।
कोविड में लिए हैं, इलेक्शंस में लिए हैं, तोड़फोड़ में लिए हैं, जमातों में लिए हैं, हाजियों के लिए हैं, हाजियों की दरबार चलाने में लिए हैं, शहीनशाही दरबार चलाने में लिए। आज क्यों नहीं लिए आप? तो ये भी लेना ज़रूरी था, वो टाइम पास हो गया। तो इसलिए मुसलमान कर्नाटका में धोखे में हैं, नहीं बोलता हूँ मैं, वो करने के लोग नहीं है, वो अपने धुन में हैं। मुसलमान को नाम से दुआ करने वाले लोग अपने धुन में हैं। तो ये लोगों को ताकत इस अंदाज से बढ़ रही है। मुतालिक जो बोला गलत बोला, मुसलमानों के ऊपर जंग की ऐलान किया, इन्हें जो बोला अपनी मूछी पे हाथ रख के ज़मीर को खिलाफ नहीं किया, कम्युनिटी के ऊपर किया, मुसलमान की पूरी कम्युनिटी के ऊपर किया। तो इसे तुरंत उसको अरेस्ट करना है। सरकार से सही, सरकार ना करी अपील वगैरह, इनके मरहूम इदरीस पाशा की फैमिली जो कंप्लेनेंट जितने भी हैं, ये लोग आलम पाशा को बात करें तो 24 घंटे में इसका इंतज़ाम कानून से हम करवाएंगे। हम भी पार्टी बनेंगे, हम ही पूरा खर्च उठाएंगे। हमें चाहे दिल्ली से लोगों को उन्होंने क्या बना के बिठाते हैं, पूरे एडवोकेट्स की टीम मत बिठाए हैं, हम भी करेंगे। मुसलमान को ऐसे लोग मरने वालों को हिंदू मुसलमान मज़हब ही नहीं है। जो आदमी को जला के मारेंगे वो हर मज़हब वालों को, हर भाइयों को हमारी और सरकार की मदद होगी। ऐसे रौडी एलिमेंट्स को ज़िंदगी भर यही कपड़ा काला अपनी सूरत पे डाल के उसको फांसी जब तक चढ़ाते नहीं है तब तक कानून की लड़ाई उसके अगेंस्ट जरेंगे। वो बचा नहीं, वो छुटा नहीं, वो बरी नहीं हुआ है, केस चल रही है उसकी। जो बचा बेल में गलत बचा, गलत किया मुसलमान। आज के डेट में वो बचा अपने गुंडा एक्ट में। कैसे? कानून सरकार का रिपोर्ट, कमेटी का रिपोर्ट गलत है। वो एक मर्डर काफ़ी है, 10 केस है, 5-8 ने दो, कानून देखेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ज़रूर देखेगी। अभी तक ऐसे 2 इंटरव्यू, ऐसे 2 बाग, मरा हुआ बाग जैसा उसकी रोरिंग विधानसभा के नज़दीक होगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने आप केस ले लेगी, उसको अंदर डालेगी, उसकी बेल कैंसिल करेगी, इसको गुंडा एक्ट में अपने आप सुयो मोटो में ले सकती है। तो ये काम कानून से होने वाला है। मुसलमान की कमज़ोरी नहीं समझते हैं। मुसलमान का खून गलियों में, अपने छोटे मासूम बच्चों के हाथों में गिरना नहीं है। तो इसलिए हमारी बचाव सिर्फ हमें ही करना है। हमारे साथ उनके परिवार वालों को भी बचाएं। और जब उसको फांसी चढ़ाते हैं इनको, उस टाइम पे उनके परिवार वालों को हमारे ऊपर डाल के हमें उनको भरोसा दें, उनके साथ, हमारे साथ उनके परिवार वालों को रखें। ऐसे लोगों को फांसी दे के उनको मौत के घाट लगाएं या वो पार्लियामेंट को जाए, तब भी तो जाएंगे, तब भी तो उन्हें मरना, कानून की रस्सी में उन्हें जाना, उनको हैंगिंग करना कानून का फ़र्ज़ है। मुसलमान जब तक ये नहीं करता है, 160-40 लाख जो मुसलमान हैं, 10-20-25 लाख कई सालों के अंदर कम हो जाएंगे।